ओके भाई, कल हम लोग बात कर रहे थे कैटेगरीज पर। कैटेगरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज कैसे ऐड होगी। और जहां पर हमारा लेक्चर क्लोज हुआ था वो उस वक्त हम लोग उन कैटेगरीज को मेन्यू में एंटर करने जा रहे थे जो कि मेन्यू में एंटर हुई नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लोकल होस्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो वो साइट हमारी इन्फोसिस पे के मौजूद है, हम इस पे कनेक्ट करते हैं। ये हमने कल साइट लोड की थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जब वो एक और साइट दूसरी इंस्टॉल की तो उस वक्त वो मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ था। तो दैट्स व्हाई आई थिंक उसके अंदर वो मेन्यू को क्रिएट करने वाले फीचर्स थे वो ऐड नहीं थे। इसके बाद हम लोग डैशबोर्ड पर जाते हैं वापस, और हम लोग अब मेन्यू क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारी साइट के अंदर इस वक्त मेन्यूज नहीं है। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो साइट में हमारे पास इस मेन्यू नहीं है टॉप पर, क्योंकि कल हमने कुछ कैटेगरीज क्रिएट की थी तो और वो यहाँ पर एक भी अवेलेबल नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी देख लेते हैं है कहाँ पर। पोस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर ये कैटेगरीज का ऑप्शन, इधर से हम लोग कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। जस्ट नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। ओके, दूसरा तरीकाकार हमारे पास क्या था, जब हम लोग पोस्ट करने जा रहे होते हैं उस वक्त भी रन टाइम पर हम लोग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी के जरिए से करके। ओके, अब इसमें हम लोग आते हैं मेन्यू क्रिएट करने के लिए, तो अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज में चले जाएंगे। ये वो जगह है जहां से हम लोग किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें मेन्यू किन किन चीज की बेसिस पर किया जा सकता है। अगर आपने कोई पेजेस बनाए हुए हो उसकी बेस पर आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट है, पोस्ट की बेस पर पोस्ट एज ए मेन्यू के तौर पर जा सकती है, लेकिन उसके जो टाइटल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कस्टम लिंक्स अपनी तरफ से कोई ना कोई नेम प्लेस करके उसके अंदर कस्टम लिंक बनाकर किसी भी स्पेसिफिक लिंक का, तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी कैटेगरी से क्रिएट करते हैं, तो कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे और ये व्यू ऑल पर आ जाएगी। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एसईओ, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड टू मेन्यू कर देंगे। हमने ये भी बताया था कल जब हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पर क्रिएट मेन्यू का आता है और ये ब्लैक होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, एक मेन्यू का नेम प्लेस करते हैं और मैनेज लोकेशन में जाकर एक बार देख लेना है। मैं इसको सेव कर लूँ पहले, क्योंकि वो हम पेज को दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं तो वह हमें नोटिफिकेशन दे रहा है। यहाँ पर हमारा ऐसे प्राइमरी मेन्यू में ये वही नेम सिलेक्टेड हो, अगर वो नहीं होगा तो वो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी ये सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आप इस साइट को रिफ्रेश करूं तो मैं देखूं क्या वो मेन्यू हमारे पास आ गया। ये हमारे पास वो मेन्यूज आ गए। अब इसका फायदा क्या है, हम लोगों ने यही कहा था इसके जरिए से ना नेविगेशन बड़ी इजी हो जाती है, यूजर को चीजें ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो जेक्यूरी पे क्लिक करोगे तो जेक्यूरी से रेलेवेंट कोई पोस्ट नहीं, सब इसलिए नहीं है। जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट से रेलेवेंट पोस्ट आ जाएगी। एसयू से क्लिक करेंगे तो एसयू से रेलेवेंट हमारे पास पोस्ट यहाँ पर मौजूद होगी। तो इस तरीके से नेविगेशन बड़ी आसान होती है। एसईओ में दो पोस्ट थी तो वो दोनों आई हुई है हमारे पास। ओके, तो ये हमारा मेन्यू था। दूसरा हमने साथ के साथ एक और चीज भी देखी थी, विच इज थीम। थीम हमारे पास क्या करता है, थीम हमारा जो ये लेआउट है बाहर का यूजर लेवल का, उसका स्ट्रक्चर बनाता है। उसके स्ट्रक्चर को हम लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए एक तो ऑलरेडी थीम मौजूद होती है, जो इंस्टॉल खड़ी है वो एक्टिव खड़ी होती है हमारे पास, और उस पर कस्टम का निशान आया तो पहले नंबर पर वही मौजूद होती है। अगर नई थीम आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है तो ये ऐड न्यू पर जाकर आप लोग नई थीम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है। जिस टाइप की मर्जी थीम आपने सर्च करनी है, अगर आपको कोई नेम नहीं आता आप फिल्टर से जाकर बता सकते हो कि मैं एंटरटेनमेंट या एजुकेशन से रेलेवेंट साइट बनाने जा रहा हूँ, काइंडली उससे रेलेवेंट हमें थीम्स दे दे। लाइक मैं कहता हूँ मुझे न्यूज की साइट बनानी है
और यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ 3 कॉलम होना चाहिए, और बैकग्राउंड भी कस्टम हो उसका, उसके कलर्स भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसका हेडर भी कस्टम कर सके, कस्टम मीन्स चेंज कर सके हम लोग। और उसके बाद हम इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो इसी से रेलिवेंट जितनी थीम होंगी जो इस कैटेगरी से रिलेट कर देंगे वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है। इसके बाद आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ वैसे देखने के लिए, तो ये वैसे हमें जब डिटेल में जाते थे कि इंटरफेस दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये 3 कॉलम्स मौजूद है। तो ओके, अगर मैं वाकई से इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, अच्छी लगी है, तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद वो अपेयर नहीं होगी, यानी कि वो स्ट्रक्चर उसके मुताबिक हमारा कन्वर्ट नहीं। कब होगा? जिस वक्त ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसको एक्टिवेट करें, उस वक्त जाकर ये हमारा काम होगा। ये इंस्टॉलेशन होगी, ये हम लोग एक्टिवेशन कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर, तब ये थीम हमारी एक्टिव होगी। अभी ये ओल्ड हमारी थीम थी, अब मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वाकई ही इसका कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसकी अपीयरेंस बदली है कि नहीं बदली। तो ये देखें, ये हमारे पास अपीयरेंस चेंज हो गई टोटली। ठीक है, तो थीम्स पर डिपेंड करता है कि आपकी उस अपीयरेंस में आना क्या है। अगर मैं थीम्स में वापस जाकर इसको एक्टिवेट कर दूं तो फिर हमारे पास सेम ये एक्टिवेट का ही ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इंस्टॉल थीम के पोर्शन में जो थीम आपने इंस्टॉल की वो सारी खड़ी है, उन पर सिर्फ एक्टिवेट का ही ऑप्शन आएगा, जिसको एक्टिवेट करेंगे वो चलना शुरू कर देगी आपके पास। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी थीम है, अट्रैक्टिव भी है और यूजर फ्रेंडली है। अच्छा, नेक्स्ट काम हमारे पास जो होता है दैट इज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन यहाँ से हमारे पास ये कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी थीम में बहुत सारी चेंजिंग अगर हम लोगों ने करनी है, लाइक टाइटल चेंज करना है, कोई कलर स्कीम चेंज करनी है, बहुत जो कुछ भी चेंज करना है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स होती है, उसको हम लोग कहते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन वैसे 2 टाइप की होती है, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू HTML CSS और PHP वगैरह को यूज करके भी हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास विदाउट कोडिंग कर सकते हैं, जैसे अभी ये हमारे पास एक डायरेक्टली लेआउट, उसके साथ सी निशानी फिलहाल क्या होती है कि वहां पर ना पेंसिल्स के निशान होते हैं। ठीक है, और मैं फिलहाल किसी और पेज पर खड़ा हूँ, हम लोग होम पेज पर आ जाते हैं वापस। मैं पहले बैक कर लेता हूँ और हम होम पेज पर आ जाते हैं। मैं SEO की कैटेगरी पे खड़ा हूँ, सुटेबल ये है कि मेन होम पेज से आप लोग कस्टमाइजेशन को शुरू करें। तो हम लोग ये मेन पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा पेज आ गया। अच्छा, कैटेगरी खड़ी है, स्टिल 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 कैटेगरी खड़ी। ओके, अब कस्टमाइजेशन जो आप लोगों ने कर दी ना, वही तो यहाँ से भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी क्लिक करके सेम इसी तरह की सेटिंग निकाल लोगे। जो ये कब आता है, ब्लैक लाइन जब आप लॉग इन खड़े, अदरवाइज नहीं आएगा ये। ठीक है, कहीं फिर वैसे आप साइट पर ढूंढ रहे हो वहां पर आ जाए तो ये आपको, क्योंकि मैं एडमिन पैनल में लॉग इन हूँ दैट्स व्हाई ये ऑप्शन साथ आ रहा है, वरना आपको एडमिन पैनल में लॉग इन करने के बाद वहां पर जो थीम के ऊपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था ना, उसको जाकर यूज करके हमें पता लगेगा। अब ये देखें, अच्छा, ये लेफ्ट साइड पर जो भी चीजें, ये जो भी मेन्यूज, ये जो भी फीचर्स आ रहे हैं, ये फीचर्स डिपेंड करते हैं थीम पर। कौन सी थीम ने कितनी फैसिलिटीज आपको फ्री दी है और कितनी फैसिलिटीज प्रीमियम पे रखी हुई है। अगर आपने प्रीमियम लिए तो प्रीमियम वाली सारी फैसिलिटीज आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। अदरवाइज जो उन्होंने फ्री फैसिलिटीज दी है, आप उन्हीं को यूज करके जो वो सेटिंग का आपको कह रहे हैं वो सेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे साइट की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मीन्स ये जो टाइटल मौजूद है आप इसको चेंज कर सकते हो। एक मैं इन्फोसिस पीके लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिख देता हूँ टैगलाइन में। ठीक है, इसी तरह आपने कोई आइकन लगाना है तो आप आइकन सिलेक्ट करके भी लगा सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ना हमारे पास वैसे ही एक वर्ल्ड वाइड वेब का सैंपल आ रहा है। आप अपना कोई स्पेशल आइकन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आइकन भी आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल यही इमेज मौजूद है, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं।
खैर है, हो की नहीं रहा। चलो इससे ज्यादा एडजस्ट होगा नहीं, आई थिंक ना। मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। तो इसका फायदा देखिए, ये यहाँ पर अब वो आइकन आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर हम लोग वापस पीछे आए तो ये इधर से आएगी, इस क्रॉस से नहीं, क्रॉस का मतलब मुकम्मल कस्टमाइजेशन ऑफ, कलर्स चेंज करने। जैसे ये टेक्स्ट हेडर कलर मौजूद है, आप इसको कुछ भी कर सकते हो, रियल टाइम पर आपको ये इफेक्ट दिखाएगा और साथ के साथ आपको पता लग जाएगा कि कलर एडजस्टमेंट कहाँ पर करनी है हमने और कहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, ये हेडर का टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है ना। अच्छा, ओके। इसी तरीके से और भी मौजूद है, लाइक मैं कलर में अगेन आऊं तो ये बैकग्राउंड कलर जो वाइट है वो कोई और कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। टैग लाइन कलर हमारे पास मौजूद है, ये टैग लाइन कलर है, ये भी चेंज करना चाहे तो ये भी चेंज हो सकता है। वैसे भी उस पे मतलब आप लोगों को नहीं पता लग रहा कौन सी चीज कहाँ पर है, नहीं नजर आती, उसने किसी और ऑप्शन में रखी हुई, तो डायरेक्टली जहां पर पेंसिल उस पर क्लिक करो, वो आपको उसी जगह पर ले जाएगा जहां पर वो फीचर्स मौजूद है, ठीक है। अदरवाइज इसको आप थर्ली बैठ कर ना स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, हमारा वो प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू ये खड़ा है, मेन का नाम लिखा था ना, इसलिए ये मेन्यू आ रहा है। हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कोई और आ जाएगा, आप एक दो मेन्यू और अगर आप लोगों ने बना के रखे होंगे तो वो भी आ सकते हैं। विजेट्स, विजेट्स क्या होते हैं हमारे पास? विजेट्स में खैर आगे भी जाकर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। विजेट हमारे पास एक कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी हमारी साइट पर एक्टिव करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एरिया फुटर का हमारे पास मौजूद है विजेट्स, तो हम यहाँ पर ना विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। विजेट्स होते क्या है, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी वेबसाइट में ऐड करनी न्यू। अब लाइक मैं एक विजेट ऐड कर रहा हूँ, ये आगे विजेट्स हमारे पास, इसको सिंपली हम लोग ना कैलेंडर ऐड कर लेते हैं। ये कैलेंडर खड़ा है, ये मैंने विजेट ऐड कर दिए, तो ये कैलेंडर का विजेट एक्टिवेट हो जाएगा हमारे पास ना, आ जाएगा, वो लोड हो रहा है ना ये कैलेंडर का, ठीक है। ये बॉटम में आया हुआ है, ठीक है। और कोई विजेट भी ऐड करना है, और कोई भी लाइक कैटेगरी लिस्ट, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ कैटेगरीज भी आ जाएगी। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये कैटेगरीज आ गई, ओके। और उसको रिमूव करना है तो ये ऑप्शन मौजूद है, इधर से आप रिमूव कर सकते हो, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह फुटर का सेकंड एरिया मौजूद है, फुटर, फुटर मींस बॉटम, ठीक है। ये फुटर की फैसिलिटीज दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ विजेट्स होते हैं, जो कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हमारे पास मौजूद है, छोटे छोटे ऑपरेशंस मौजूद है जो यहाँ पर करते हैं। फिर होम पेज सेटिंग हमारे पास, होम पेज सेटिंग का मतलब ये है कि हमारा होम पेज है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोई और हमारा कस्टम होम पेज यहाँ पर लगाना चाहते हैं। जैसे कंपनीज की पूरी पोर्टफोलियो बना हुआ है, यहाँ तो पोस्ट आ रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से फिर वो पेज बनाकर वो पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वही पेज, पहला पेज जब भी लोड होगा ना, तो वो वही पेज लोड होगा। इसके बारे में कल हम लोग बकायदा बात करेंगे, तो फिर हम लोग चेंज करके भी देखेंगे इसको किस तरीके से हमारे पास होता है। अच्छा, ये फ्रंट पेज सेक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये मतलब काफी सारे फीचर्स अवेलेबल है, डिपेंड करता है ये सारे फीचर्स कि ये आपके पास थीम किस तरह की है और उन्होंने क्या क्या फीचर्स आपको दिए हैं। हर एक में सेम नहीं हो सकते, तो अच्छी आदत तो यही है कि आप लोग दो तीन चार थीम्स इंस्टॉल करें और उसके बाद उसको देखें कि ये किस तरीके से हमारे पास काम कर रही है। दूसरी ये होती है स्टाइल शीट, ये सबको मिले, सब में मिलेगी। स्टाइल शीट क्या होती है कि आप खुद से अपनी कलर स्कीम्स बना सकते हो, उसने कुछ फीचर्स दिए ना, कुछ फीचर्स में लाइक उसने इस कलर को चेंज नहीं करवाया, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग खुद से कोड करेंगे यहाँ पर बैठ कर ना, कोडिंग के जरिए से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये जो एसईओ आ रहा है, ये जो इफेक्ट मौजूद है ना, ये जो इफेक्ट आ रहा है, इस इफेक्ट को चेंज करके कुछ और करना चाहें हम, ये एसईओ का थोड़ा सा साइज बड़ा करके, वो फैसिलिटी नहीं देगा, वो फैसिलिटी हम लोग खुद यहाँ पर राइट करेंगे, तो वो इस तरीके से हम लोग कस्टमाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फायदा, जब अभी सारा काम कर लें
उसके बाद फौरन कर देंगे पब्लिश। जो जो सेटिंग आपने की है वो सारी सारी सेव हो जाएगी। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। इसके बाद बेशक हम लोग इसको बंद कर दें, तो वो उसके लिए हमें CSS करना पड़ेगा, स्टाइल शीट अपनी अपना कोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमारे पास हो गई। ओके, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका फायदा क्या है? मैं जाता हूँ अपवर्क पर। ठीक है, अपवर्क हमारी एक साइट है, मार्केट प्लेस है जहां पर हम लोग करते हैं। वैसे भी वर्डप्रेस का काम बहुत है यहाँ पर, ये टैलेंट की जगह पर ना, जहां से आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स देख लेने हैं, जॉब्स देख लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिखता हूँ, वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स पे आ गया, जॉब्स पर क्लिक करना है, जॉब्स पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास ना जॉब्स आ चुकी है सारी की सारी वर्डप्रेस से रेलिवेंट। ये देख लें, इस वक्त वर्डप्रेस से रेलिवेंट 16,555 पोस्ट इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आवरली जॉब्स जो पर आवर आपको दे रही है, वो इस वक्त भी 9,000 प्लस मौजूद है, फिक्स प्राइस वाली 7,000 है। ठीक है, और जिन पर अभी कोई बिड ही नहीं है वो अभी 6,400, हाँ 6,400 पोस्ट अवेलेबल है। मतलब 6,400 काम ऐसे पड़े जिन पर अभी काम ही नहीं हुआ। वो वर्डप्रेस के देखे ना, क्रिएट अ वर्डप्रेस पेज। ठीक है, VA वर्चुअल फॉर एजेंसी, वर्चुअल की एजेंसी हमारे पास, वर्चुअल जो मौजूद होगा उसके लिए एजेंसी बनानी है, VA की एजेंसी बनानी है, वर्डप्रेस डेवलपर किस चीज के लिए, वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, रिक्वेस्ट असिस्टेंट, इस तरीके से काफी सारी जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, नो हायरिंग की कितनी मौजूद है, 6,400। मतलब 6,400 में स्टिल अ चांस, अगर आप लोग वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हैं तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसको मैं मजीद फिल्टर लगा देता हूँ। एक तो नो हायर आ जाए हमारे पास, दूसरा हमारा आवरली क्लाइंट भी आ जाए, मतलब जो हमें आवरली प्राइस दे रहे हैं। अब ये देखिए, 3,595 पोस्ट स्टिल अवेलेबल है, जिन पर अभी कोई बिड नहीं। बिड का मतलब है उधर किसी ने अभी कहा ही नहीं, नीड वर्डप्रेस एक्सपर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, $3 पर आवर देगा, 1 घंटे में आपने एक एक वीक में 30 घंटे पूरे कर। मतलब हम लोग अगर 6 दिन काम करें तो 5 घंटे पर डे, और $15 1 दिन का, 10 दिन का कितना बन गया, $150। ठीक है, और 3 दिन का कितना बन गया, 300, $450। मोर देन 1 लाख रुपीज सिर्फ $3 से स्टार्ट होती वीकली। हाँ जी, वो आवरली काम दे रहा है ना आपको, और वो दे रहा है 1 महीने तक का काम है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए आपको आराम से देकर जा सकता है। कोई है ना, आप 1 महीने से पहले काम क्यों कर देना हम काम, 1 महीने से पहले क्यों करते हैं? नहीं नहीं आएंगे वैसे, नहीं उतने ही आएंगे जितने आवर में आपने काम किया। ठीक है, ये देखें, ये उससे ज्यादा दे रहा है, और ये 3 से 6 महीने का काम है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं $5 पे भी बैठूं तो हमारे पास 1 दिन के 5 घंटे मौजूद है, तो $25 तक, 10 दिन के $250, और ये 520 दिन के, और $750 1 महीने का, और काम 3 से 6 महीने का। 3 से 6 महीने तक आप करते रहें, आपको अब देख लें $750, मतलब नियर टू 2 लाख रुपीज, नियर टू हमारे पास इस वक्त करंटली बनता है। तो ये इस वक्त ये वर्डप्रेस की वो हाइप है जो कि आप स्कूल से अगर बैठकर इनको प्रैक्टिस करें तो इस तरह की जॉब्स पे आसानी से बिड करके आप लोग ले सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो भाई?